अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन स्पोर्ट्स में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप ख़त्म हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में जो हार का मातम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। वक्तन फ़वक्तन हमारे पास वीडियोस आती जा रही हैं, लेकिन हम पहले वहां से शुरू करेंगे जब इंडिया हारा था और लोगों के जब कमेंट्स आना शुरू हुए थे, लोगों ने जो रिएक्शन उस पर दिए थे, आप भी सुने, फिर हम उस पर बात करते हैं। इंडिया ये मैच बीसीसीआई के घमंड की वजह से हार रही है। उन्होंने अहमदाबाद में ही क्यों ऐसी घटिया पिच पे मैच कराया? जब हर मैच में इतने रन बन रहे हैं, इंडिया के सारे प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं, तो ऐसी स्लो पिच पे मैच क्यों कराया जहां पे टॉस डिपेंडेंट मैच है? अगर यही टॉस इंडिया ने जीता होता तो इंडिया इनको बैटिंग करा दी। पाकिस्तान वाले मैच में क्या होता, यही हुआ था ना। पाकिस्तान के 130 पे 3 आउट थे, 197 पे पाकिस्तान ऑल आउट। क्यों? बाद में पिच स्लो हो गई। इंडिया के साथ यही हुआ। अभी पिच मौसम भारी है तो बॉल भी भारी हो रही है, बॉल इजीली बैट पे आ रही है, तो बच्चों की तरह मार रहे हैं वो इंडिया वालों को। सिर्फ बीसीसीआई की गलत नीतियों की वजह से मैच आ रही है इंडिया, और यहाँ पे मैच कराना ही चाहिए था फाइनल। ये इतना बड़ा स्टेडियम की वजह से मैच करवाया है। ये मैच एक अच्छी विकेट पे होता। मोहाली में इस बार एक भी मैच इन्होंने नहीं दिया। मोहाली हर वर्ल्ड कप में एक वेन्यू होता था, जो इन्होंने एक भी मैच वहां पे नहीं दिया। ड्यू टू बीसीसीआई इंडिया लॉस। बहुत दुख है। आज जो रोहित शर्मा ने खेला है, उसको लीग मैच और फाइनल मैच उसको पता चलना चाहिए कि क्या लीग मैच में था 40-45 रन करने से वो नहीं हो जाता। लीग मैच में चलता है, बाकी खिलाड़ी अच्छे खेल रहे थे। आज बाकी फिर भी आज विराट कोहली ने अच्छा खेला, केएल राहुल अच्छा खेला, आज अय्यर नहीं खेला, शुभमन गिल नहीं खेला, तो उसकी जगह पे आज रोहित शर्मा को खेलना चाहिए था। उसको मिल गया था, स्टार्ट भी मिल गया था अच्छा सा, तो आज उसको लंबी इनिंग खेलनी चाहिए थी, नहीं कि 40-45 रनों से उसको कर। आज उसी के बदौलत आज मैच हारे हैं हम। बैटिंग बिल्कुल भी बेकार थी, बहुत ही रद्दी बैटिंग करा इन्होंने। फील्डिंग भी बहुत ही बेकार किया है। अगर 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 बॉलिंग अच्छी करे होते तो आज इंडिया चैंपियन बन जाती है। आज जीरो हो गई है, जीरो। भैया टिकट का हमारा पैसा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। 10,000 का टिकट 1 लाख में बिका है। 10 गुना लोगों ने 1 लाख रुपए दिए टिकट का। बाहर से लोग इतना एफर्ट डाला है, ऑल इंडिया से लोग हैं। टोटली फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। बुक माई शो ने फ्रॉड किया है लोगों के साथ, टोटली फ्रॉड था। लोग फॉरेन से भी आए और हारने का सबसे बड़ा कारण है मिस फील्डिंग। आईपीएल आईपीएल खेला इनको, कहा वर्ल्ड कप खेलना आता है, इनको फाइनल खेलना आता है। प्रेशर तो खेलना ही नहीं आता इनको। ऑस्ट्रेलिया देखो जो 6 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं अभी तक, और यहाँ पे इंडिया ना इनको आईपीएल ही बस खेलेंगे, इनको वर्ल्ड कप कुछ खेलना ही नहीं आता। और हम देखो यहाँ से भी हम यूएस से आ रहे हैं मैच देखने के लिए। हमने कम से कम 2 लाख रुपए की टिकट लगा के आए हम, और इनको फर्क भी नहीं पड़ता। केएल राहुल 10 ओवर से लेकर 25 ओवर तक इंडिया ने एक भी बाउंड्री नहीं मारी, और यहाँ पे देखो ट्रेविस हेड को हर ओवर में एक बाउंड्री मार रहे हैं। और उनके जो पार्ट टाइम स्पिनर जैसे ट्रेविस हेड, मैक्सवेल, उनके बॉल में विकेट आउट हो रही है इंडिया वाले, और इंडिया को कुछ खेलना नहीं आ रहा है। बस इनको बस आईपीएल खिलाओ, वर्ल्ड कप मत खिलाओ इनको। सूर्य कुमार यादव आईपीएल का खिलाड़ी है, जिसको लूना चलाने आती है। आप उसको कार की ड्राइविंग करवाए तो नहीं होती है, उसको लूना ही चलवाइए। और उसको हर शॉट पीछे मारना नहीं होता है, उसको फ्रंट में खेलना भी सिखाइए। अश्विन कुमार एक्सपीरियंस बॉलर था, वो कभी कभी हिटिंग भी कर लेता है। एक मैच में तो ट्राई कर सकता था रोहित शर्मा उसको। तो क्या लगता है कहाँ मैच हमारे हाथ से? सर, जो बीच में केएल राहुल और कोहली की जो पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग थी, बट उसका जो पेस था बहुत कम था, जिसके कारण बहुत सी बॉल्स हमारी वेस्ट हो गई, एंड उसके कारण जो प्रोजेक्टेड स्कोर था उसमें भारी कमी आई। तो इस कारण से एक मैच की बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि हम ये मैच दे नहीं पाए। कोहली बेचारा हर बार कितने मारेगा अकेला। कोहली और राहुल दोनों पे डिपेंड है। चलो पहले की तरह शर्मा जी ने अपना काम पूरा कर दिया ओपनिंग में, लेकिन वो जो उसको अय्यर को और उनको गिल को काम करना था, 280 से 300 होता तो फिर भी अपन फाइट का अच्छा होता। बॉलरों ने अपना बहुत अच्छा काम किया। तो जी खान साहब, ये वीडियो मैंने इसलिए चलाई कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैच से पहले इन लोगों के कुछ और बातें थी, कुछ और हालात थे, और मैच के बाद जो है वो दिनादिन धा हो गया इनका। तो मतलब जिस तरह से ये लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, और जिस तरह की बातें कर रहे थे कि जो कहते हैं इनके कि गड्ढा किसी और के लिए खोदता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। और तो मुझे लगता है शायद इनके साथ वही सारे मामलात हुए हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इंडियन तमाशाइयों पर। अगर पाकिस्तानी की टीम फाइनल में हार जाती तो पाकिस्तानी तमाशाई उनको हार पहना रहे होते। और आप देखें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में 5वें नंबर पर रहा,
तो हमने तो ऐसी कोई गालियाँ नहीं दी, मतलब बहरहाल मैं पहले क्लियर कर दूं नाजरीन को, नाज़रीन ये वो वीडियो है जो हमने आपके सामने चलाई है, मतलब बिल्कुल जो हम दिखा सकते हैं। बहरहाल वीडियोस जो अब तक हमारे सामने आ रही हैं वो इस तरह टाइप की हैं कि जो हम शायद नहीं दिखा सकते या आप लोग नहीं देखना पसंद करेंगे, जिसमें जिस तरह से ये लोग अपने टीम को तोहफे दे रहे हैं गालियों के और जिस तरह से नवाज रहे हैं उसको जिन नामों से, तो उसमें भी कुछ वीडियोस के अंदर अगर हमने देखा तो वो फाइनल की हार में भी पाकिस्तान को मतलब गालियां दे रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान ने इनके साथ, क्या बाबर आजम ने बैट दिया था ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को, क्या इस वजह से शायद? जी हाँ, फाइनल से एक दिन पहले बाबर आजम ने उनको गिफ्ट दिया था ट्रेविस हेड को, जिन्होंने सेंचुरी मारी थी मैच फाइनल में, तो उस पर भी इनको बुरा लग गया कि बाबर आजम ने बैट क्यों दिया उनको, ट्रेविस हेड को। मतलब भाई उसने गिफ्ट दिया तो तुम्हें क्या है, वो अगर उसने बाबर आजम के बैट से सेंचुरी मार दी, कोहली के पास भी तो बड़े अच्छे अच्छे बैट थे, रोहित शर्मा के पास भी बैट थे, उन्होंने सेंचुरियाँ क्यों नहीं मारी? वो इसलिए ना उनके पास बाबर का बैट नहीं था, किंग तो बाबर है ना। जी हाँ। और आपसे एक बात यही कहूँगा कि ये इंडियन तमाशाई जो है ना, मतलब इनके जहन में क्या है, मतलब इंडिया के खिलाड़ी जो है वो फाइनल में टीम हारी है इंडिया की, और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट, मतलब 11 मैच खेले, 11 में से 10 मैचों में बहुत अच्छी बैटिंग करी। विराट कोहली नंबर 1 पर आ गए टूर्नामेंट में, रोहित शर्मा नंबर 1 पर आ गए, उन्होंने इतने छक्के चौके मारे। उसके अलावा शामी, उन्होंने सबसे ज़्यादा 24 विकेटें ली पूरे टूर्नामेंट में। ओवरऑल अगर कहा जाए तो इंडियन टीम बहुत अच्छा खेली, इंडिया ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जो एक सच है वो इनके मुंह से भी निकल आया, जैसे कि हम अपने मैचेस के अंदर बात कर रहे थे कि जी बीसीसीआई ने जो पिचेस के साथ किया है वो बहुत एक गलत, तो उस वक्त ये लोग जो थे इनका मतलब इनके मैं जहनों को क्या कहूँ कि उस वक्त इन्होंने जिस तरह की बातें की थी कि जी रोना धोना और फलाना और ढिमाका और ये वो, बात रोने धोने की नहीं थी। वर्ल्ड कप इनकी औकात नहीं है कराने की, जिस तरह से वर्ल्ड कप के जो इंतजामात होते हैं, पिचेस के मामलात होते हैं, ग्राउंड के मामलात होते हैं, नहीं टैकल कर सकते आप लोग, नहीं कराओ। आपने पिचेस के साथ इतना मतलब पिचेस के साथ आपने छेड़छाड़ करी है, इतनी गंदी पिचेस आपने कर दी कि किसी टीम की वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या परफॉर्मेंस चल रही है। न्यूजीलैंड हार रहा है, अफगानिस्तान जीत रहा है, मतलब ठीक है पाकिस्तानी टीम एक वीक टीम थी लेकिन इतनी वीक नहीं कि वो अफगानिस्तान से हार जाइए। वो पिचेस के साथ इन्होंने पूरी तरह छेड़छाड़ करी और फाइनल में जब उन्होंने पिक्चर वगैरह ले ली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ीज ने, तो ये कर नहीं पाए पिचेस के साथ छेड़छाड़, या एंड टाइम पे पिच चेंज नहीं कर पाए, तो फिर रिजल्ट सामने आ गया कि आपकी क्या औकात है और दूसरी टीमों की क्या औकात है। अगर ये पहले भी पिचेस इस तरह रखते या बीसीसीआई उस वक्त इस तरह से इन लोगों का साथ नहीं देती, तो इस वर्ल्ड कप का रिजल्ट कुछ और होता। जी हाँ, आप ये देखें कि 10 मैच जीते जब सारी पिचेस अच्छी थी, जब फाइनल हार गए तो पिच खराब हो गई। तो मतलब हम नहीं कह रहे कि आपको रोना धोना कर रहे हो, क्योंकि आप सच बोल रहे हो, वाकई पिचेस खराब थी। फाइनल के हवाले से अगर बात की जाए तो फाइनल की भी पिच खराब थी और दूसरे मैचेस की भी, जिसमें आपने प्री प्लान तौर पे पिचेस के साथ छेड़छाड़ करी, पिचेस को इस तरह का बनाया कि जी पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो आप बांग्लादेश के फेवर में पिच बना रहे हो, फलाने का मैच हो रहा है तो उसके फेवर में पिच बना रहे हो, और टॉस के अंदर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो, लेकिन फाइनल में आपकी चली नहीं तो पता लग गया कि भाई आपकी क्या औकात है और ऑस्ट्रेलिया की क्या औकात है। और पूरे वर्ल्ड में कितनी बेइज्जती हो रही है। आप देखें कि जब जिस दिन फाइनल था उससे एक दिन पहले पैट कमिंस ने तस्वीर खींची पिच की, तो इसका मतलब है उनको भी ये मालूम था कि इंडिया वाले हमारे साथ, पूरी दुनिया को मालूम था कि उन्हें भी यही था कि बीसीसीआई पूरी दुनिया को पता है ऐसा नहीं हो फाइनल में पिच चेंज हो जाए। और ये होता रहा कि पिच नंबर 4 पे मैच होना था तो 5 पे हो गया। इस तरह की बहुत वहाँ पे ये सीन हुए इस तरह। हाँ, वो होने, आप यकीन करें कि ये एक इवेंट था बड़ा इसके अंदर, वरना जो बाकी की टीमें हैं आप उनसे भी पूछें, सबको पता है ये बेईमान है बीसीसीआई, ये करता है इस तरह की चीजें, रोना धोना ये सब कुछ। भारत, लेकिन मैं ये फाइनली जरूर कहूंगा इंडिया की टीम अच्छी टीम थी, नो डाउट इंडिया के प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। बैटिंग साइड से भी बात की जाए, बॉलिंग साइड से भी बात की जाए, दोनों एंड से बहुत अच्छी टीम लेके गया था इंडिया। लेकिन ये अगर नहीं करते इस तरह की हरकतें, इस तरह का चीप पना जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर किया कि जी इस तरह से टॉस भी उसके फेवर में है या पिचेस भी उसके फेवर में है, तो ये वर्ल्ड कप फेयर होता तो बहुत
अच्छा भी होता और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते। और इंडियन तमाशाइयों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई हमारी टीम फाइनल में फाइनल जाके में हारी, पहुंच गई 10 मैच जीती, इतने बड़े बड़े इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए टूर्नामेंट में। तो ऐसा लगता है कि इनको ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, जी। मतलब ये थोड़ी एक ना एक को तो हारना ही था ना, और चाहे उनका इंडिया हारता चाहे। अवाम को भी देखें अगर खान साहब, तो वो मतलब ऑस्ट्रेलिया को गालियां दे रहे हैं और उसकी वाइफ को जी हाँ, कैप्टन मैक्सवेल की वाइफ जो है वो इंडियन है, तो अब उसकी वाइफ को गालियां दे रहे हैं। तो मतलब यार कितनी, आप लोग को, मतलब आप लोगों के दिमाग हैं क्या है, मतलब ऑस्ट्रेलिया सारा पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। जी हाँ, मतलब पाकिस्तान आप का क्या कसूर था भाई इसमें? बिल्कुल। उसके अलावा ट्रेविस हेड जो है उसकी वाइफ को, ट्रेविस हेड जो है उसकी वाइफ को उसकी बच्ची के बारे में बहुत ही गंदे गंदे जो है ना इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं बता नहीं सकता। यार ये मतलब कोई इस तरह मतलब स्पोर्ट्स नहीं है कि मतलब तुम लोग यार क्या जो मतलब कुछ भी जो मुंह में आएगा वो बकोगे, जो वो करोगे अपने वक्त पे भाई जी, कि जी हमारा ये है वो है, हमारा सब कुछ सही है। अब हार गए तो अब सच बोल रहे हो सारे मिलके के जी पिचेस में ये करा है, पिचेस ऐसी होती हैं, स्लो हो गई, वो हो गई, फलाना हो गई। हाँ तो ये तो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं आपको कि आप लोग कर रहे हो पिचेस के साथ, ये स्लो पिच, वो फास्ट पिच, वो ये वो फलाना वो डिमकाना। तो ये सब चीजें यार तुम लोगों ने वर्ल्ड कप को मजाक बना के रख दिया, तुम्हारी औकात नहीं है कराने की। अब पूरे 10 मैचों में भी आपने देखा कि टॉस का कितने इश्यूज चला, कितना हाँ, लोगों ने बिल्कुल। क्रिटिसाइज किया, और फाइनल में रोहित शर्मा ने बिल्कुल सामने जो है ना कॉइन्स फेंका था। उसके अलावा जितने भी मैचेस हुए तो वो कॉइन्स दूर फेंकते थे और एम्पायर कहता था कि आप टॉस जीत गए। ये भी पूरे वर्ल्ड ने देखा, सारी वीडियोस लोगों ने देखी, तो सारा ऐसा लगता है कि इनका इसमें पूरे वर्ल्ड कप में इनका फ्रॉड था। जी हाँ। और मैंने ये देखा कि वर्ल्ड कप का फाइनल जब वो शुरू हो रहा था तो इनके काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर बाकायदा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जी पाकिस्तान तुम तो बाहर हो गए, ये हो गए, दिनादिन धा, अब करो ना दिनादिन धा, अब दिनादिन धा हो गया तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया ने तुम्हारा कर दिया दिनादिन धा, बाबर आजम का बैट लेके सेंचुरी मार दी उसने, तुम्हारा दिनादिन धा कर दिया। तो अब रोते रहो पिच के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, लानते दे रहे हो अपनी टीम को, ये कर रहे हो। अबे तुम्हारी टीम बहुत अच्छी थी, टीम ने तुम्हारे कुछ नहीं किया, तुम्हारा बीसीसीआई जो था वो जो है वो पिच की ऐसी तैसी कर रहा था, इसको हरा दो, उसको जिता दो, उसके फेवर में बना दो, उसकी वो कर दो। तो ये सारे जो मामलात हैं ये बीसीसीआई के, इनकी काबिलियत नहीं है इस तरह की चीज़ें करने की, ये गली मोहल्ले वाले लोग हैं। तो बहरहाल नाजरीन, ये सारे मामलात जो है मैंने आपसे कहा था कि जैसे अगर हमारे सामने आते हैं या हम लोग इस पे कोई भी हमें इस तरह की चीज़ मिलती है तो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और जैसा कि आपने देखा कि अब वो लोग ख़ुद इस बात पे बोलने पे मजबूर हो गए कि जी हाँ जी, बीसीसीआई ने ये सारे घपले और सारे मामलात किए हैं, और आगे भी हमारे पास जो इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। नाजरीन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।